Okay. Now this is the chapter of class 7 science. First chapter nutrition in plants. Zoom हो गया? हाँ. Okay. जो प्लांट्स है वो दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है. जनरली तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यू कैन से दैट there are two modes of nutrition. One is autotrophic mode of nutrition and second is heterotrophic mode of nutrition. Auto means self and trophos means nourishment. Zoom करिए इसको. अरे पहले से जूम है. अच्छा ये दिख रहा है सही से? हाँ दिख रहा है. Okay. सबको दिख रहा Now है. there are two modes of nutrition. Autotrophic. Autotrophic nutrition का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सके खुद से, that is called autotrophic mode of nutrition. Mostly plants are autotrophs, but they also show some heterotrophic mode of nutrition also. And all other animals are heterotrophs. They process their food, they get their food by ready-made food made by the plants. So heterotrophic mode of nutrition कुछ plants भी show करते हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ ही चलते हैं. इसमें एक और तरीका यहाँ पे बनाया है क्लासिफिकेशन. प्लांट्स आर जनरली ऑटोट्रॉफ्स. 99% प्लांट्स प्रोसेस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटो मींस लाइट, सनलाइट, एंड सिंथेसिस मींस सिंथेसिस मींस फूड मेकिंग. जनरली फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट्स में किस में होता है? ये दिख रहा है, अच्छी तरह दिख रहा है, ये पढ़ने में आ रहा है. व्हाट इज दिस? पी से स्टार्ट है और एस से खत्म है. ये क्या बात हुई? बीच में ये एच ओ टी ओ नहीं दिख रहा आपको? हाँ. तो फायदा नहीं फिर वीडियो बना के. फोटोसिंथेसिस की स्पेलिंग बताना. PHOTOSG. ठीक है, नहीं दिख रहा है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. इसमें उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल. सनलाइट की आवश्यकता है. सनलाइट में ही आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा. और दो रॉ मटेरियल से यूज करते हैं. एयर से ट्रैप करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर और मिनरल्स लेते हैं ये सॉइल से, जो रूट के थ्रू जाता है प्लांट्स के पार्ट्स में, लीव्स में. नाउ देयर आर सम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आल्सो. देयर आर 4 टाइप्स. फर्स्ट इज पैरासिटिक, वेयर दे लिव. बेटा एक चैप्टर हो जाएगा ना, तो ना नेक्स्ट बोल देना. नेक्स्ट बस यही है. ये वाला ग्रीन होगा, फिर ये पीला वाला कागज होगा. 7th क्लास का हमारा ट्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना, ऑनलाइन. ओके. नाउ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें क्लाइंबर जैसे कस्क्यूटा है, अमरबेल, वो क्या करती है? वो क्लाइंब करती है एक प्लांट में और उस प्लांट से जो है खाना लेती है. पैरासिटिक इसलिए क्योंकि वो उसमें वो प्लांट जिससे वो खाना ले रही है वो उसका होस्ट होता है. वो उसी में रह रहा है, उसी से खाना खा रहा है और उसको कुछ बदले में दे नहीं रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन उससे ले रहा है, तो पैरासिटिक. नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इसमें आपके कौन सा है वो? वीनस फ्लाई ट्रैप. वीनस फ्लाई ट्रैप है, और एक नाम ही भूल गया. एक वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, इंसेक्टिवोरस प्लांट है. ये क्या करते हैं? ये इंसेक्ट्स को खाते हैं. सैप्रोफाइट्स हैं, इसमें मशरूम आ जाते हैं, जो और फंजाई भी इसी में आते हैं, ठीक है. और एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. इनके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस के बारे में ही आज आपको बताएंगे, ठीक है ना. हमारी क्लास आज इसी में चलेगी. तो प्लांट्स का पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, जो मेन है, जिसमें वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है. नाउ इस येलो वाले पेज में आ जाइए प्लीज, फोकस करिए यहाँ पे, ठीक है. क्लियर सब कुछ होना चाहिए. कोई भी चीज हमारी धुंधली नहीं होनी चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए कोई चीज. नाउ थिंग्स टू डू. आपने क्या करना है? ये सोनाक्षी के लिए बना रहे हैं तो उनको बता देते हैं. थिंग्स टू डू क्या करना है आपने? आपका होमवर्क पहला रहेगा, पेज 3 में जाएंगे आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में. उसमें फिगर 1.2 है. फिगर 1.2 में स्टोमेटा और क्लोरोफिल का डायग्राम है. आप स्टोमेटा का डायग्राम जरूर बनाइए, ठीक है. उसे देखिए किस तरीके से स्टोमेटा का ओपनिंग है, ठीक है, कैसे उसके गार्ड सेल्स हैं. स्टोमेटा जो है उसके दोनों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है ना. वो कब फूलते हैं और कब अगर प्रेशर उसका थोड़ा सा 7th में जितना आपका, आप उस डायग्राम को बनाएंगे. स्टोमेटा पे लाइए जरा इसको फोकस. स्टोमेटा पे ये जूम करिए, ठीक है. ड्रॉ फिगर 1.2. स्टोमेटा कब है? यहाँ पे लिखा है स्टोमेटा.
हो गया हो गया हो ठीक गया। है। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा अभी हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर पेज 3 में ही फिगर 1.3 है जिसमें कहाँ पे आप? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। ठीक है ना? अभी बुक अरे मेरे पास ये- है नहीं, मैंने ऑनलाइन ही देखा था। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब अरे देखिए हो कहाँ पे आप? फोटोसिंथेसिस। अरे मुझे छोड़ो, इसको देखो। हो कहाँ पे आप? ये रहा फोटोसिंथेसिस। देखो यहाँ मैंने ये आपकी गदा रखी हुई है, देखो। अच्छा ओहो, अच्छा मैनेजमेंट नहीं आ रहा है साहब। हम बाय जूस में देंगे आपकी रिपोर्ट। हो चलो गया? चलो काम हो ठीक गया। है। फोटोसिंथेसिस फिगर 1.3 में फोटोसिंथेसिस का जो डायग्राम है वो आपने बनाना है। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैं आपको दे चुका था व्हाट्सएप में। अभी ये वीडियो के माध्यम से है। क्वेश्चन 4 है पेज 9 में, जो एनसीईआरटी क्लास के जो आएंगे उसमें पेज क्वेश्चन 4 सीधा लिया है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में कैसे प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसमें आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसमें करना क्या है? आंसर 4 जिस तरीके से मैंने लिखा है आप इससे समझ लीजिए और अपने हिसाब से फिर देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना फूड बनाएंगे और उनमें क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जो ट्रैप करता है सनलाइट को फूड प्रोसेसिंग में। और दो रॉ मटेरियल्स कौन से हैं? फर्स्ट इज नाउ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो किस में रही है? लीव्स में। सो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, यू कैन से दैट लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। व्हाई दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स? बिकॉज synthesis of food takes place here. So leaves are the food factories of plants. Now A. First, water and minerals. Minerals और water present in the soil, जो soil में present हैं, are absorbed by the roots. Roots उनको absorb करता है and transported to the leaves. और वो leaves को transport कर देता है। तो दो चीजें तो यहाँ से मिल गई, water and mineral। कहाँ से? soil से। soil से root उनको absorb कर रहा है और पाइपलाइंस होती हैं, स्टेम के थ्रू हो जाएगा और लीव्स तक पहुंचेगा, क्योंकि खाना तो लीव्स ने बनाना है। तो रॉ मटेरियल वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिले उसको? सॉइल से मिले। और सॉइल से किसने किया? प्लांट के किस पार्ट ने? रूट्स ने एब्जॉर्ब किया। बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स। दीज टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। टाइनी पोर्स लीफ के निचले सरफेस में अगर आप देखें, मैं आपको दिखा दूंगा, माइक्रोस्कोप भी है मेरे पास। ठीक है, लेंस है ना हमारे पास, मैग्नीफाइंग ग्लास ईशान। हाँ, उससे भी हम लीव्स में पोर्स को देख सकते हैं। दीज टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा एंड दीज, ये स्टोमेटा बेटा जो मैं यहाँ इसकी बात कर रहा था, स्टोमेटा। इन स्टोमेटा में कार्बन डाइऑक्साइड इससे लेते हैं लीव्स और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास रॉ मटेरियल्स तीन हो गए, वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ सी, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की स्पेलिंग क्या है ईशान, जरा बोल रहा? दिख रहा है आपको जूम करके? सी, अरे कहाँ पे जूम? ये रहा कहाँ पे? क्लोरोफिल, कहाँ पे? ये ब्राउन। हाँ, CLORO CH, C, अरे दिख ही नहीं रही। हाँ थोड़ा जूम कर। CH LORO PHYLL, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट है, जो लीव्स ग्रीन दिखती है, वो किसकी वजह से दिखती है? क्लोरोफिल की वजह से। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर। लीव्स को हेल्प करता है, कैप्चर करता है किसको? लाइट को, सनलाइट को, द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये काम है क्लोरोफिल का। सो हियर आर 4 थिंग्स, वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये 4 चीजें, 5 चीजें जब होती हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है और प्लांट अपना खाना बनाने में सक्षम होता है। नाउ द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन। अब इक्वेशन दिख रही है शान? इसमें जरा जूम करना, लास्ट वाला जो ये बॉक्स दिख रहा है बेटा। तो आप इक्वेशन इस तरीके से बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स, यहाँ पे एरो है, ऊपर सनलाइट लिखा है, नीचे क्लोरोफिल लिखा है। क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट का खाना है, फूड है, जो इसने खुद प्रोसेस किया है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर
सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल इसके पास है, ग्रीन पिगमेंट, कार्बोहाइड्रेट और इसके साथ ये देता है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो हम एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स प्राप्त करते हैं प्लांट से, ठीक है। हाँ। बदले में हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो फिर प्लांट लेता है अपने फूड प्रोसेस के लिए। आज के लिए इतना ही। बाकी ये जो और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, इधर की तरफ फोकस करना, ब्लू आपकी वाले तरफ? में। ओके, ये वाला फिर हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए आप ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। शुरू में आपके पास है ये पेज 3 आपका पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, उसको अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप में दूंगा इसी से रिलेटेड। आपने वो क्वेश्चंस बुक से निकाल के ढूंढने हैं और उनका आंसर देना है। थैंक यू। बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग खत्म करें। खत्म कैसे करते हैं? उसी को दबा देते हैं जिसको शुरू किया है। रिकॉर्डिंग का हाँ मूव। अभी मैं